तो हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है एकता की दुनिया में। तो मैं एक और स्टोरी टाइम के साथ आ चुकी हूँ। ठीक है, तो लिटरली मैंने ना ऐसा सोचा था और मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी टाइम दिया था और सेम रिलेटेड है कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं। बेसिकली हुआ ये था ना कि एक दिन मैं अपनी क्लास जा रही थी और मैं ये सोच रही थी कि कभी भी ना मेरी ना रिक्शा ना ख़राब ना हो, लाइक पंचर ना हो कभी भी रास्ते में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ जाने में। लेट इन द सेंस कि ऑटो नहीं मिलती है इसलिए जल्दी। तो मैंने ये सोचा था, जैसे मान लो मैं आज जा रही हूँ तो मैंने आज सोच लिया कि कभी भी मेरी ऑटो पंचर ना हो, भगवान मुझे जल्दी पहुँचा दे। एंड नेक्स्ट डे मैं बैठी ऑटो में एंड हाईवे था तो मैं वहाँ पहुँचने ही वाली थी। जैसे ही मैं पहुँची ना वहाँ पे ऑटो का टायर पंचर हो गया। और ऑटो पे ना एक स्टेप नहीं होती है, मतलब दूसरा टायर होता है, तो वो भी उनका क्या कहते हैं ख़राब था, मतलब वो पंचर हो रखा था। और लिटरली मैंने सच में उस टाइम ये सोचा ना कि मतलब मैंने ये चीज़ कल ही सोची और ये चीज़ आज ही हो गई, मतलब क्यों वाई ऐसा था। उस टाइम 9:20 हो रहे थे, 9:20 या 30 के आसपास हो रहे थे। एंड वो ऑटो वाले भैया सबको रोक रहे थे, लाइक ऑटो वालों को। बट हाईवे पे ऑटो स्पीड में चलते तो कोई रुकता नहीं है, तो कोई रुक भी नहीं रहा था। बाकी फिर हमने उनको पैसे दिया। ऑब्वियसली मैंने प्रॉपर पूरे पैसे नहीं दिए क्योंकि उन्होंने मुझे हाफ़ रास्ते तक छोड़ा, तो मैंने उनको हाफ़ दिया। उन्होंने वैसे भी कुछ बोला भी नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद ना हाईवे से अब क्लास तक जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी, ऑब्वियसली मुझे किसी को रोकना पड़ेगा और वहाँ पे हाईवे पे कोई नहीं रोकता है। तो मैं ना एकदम साइड कॉर्नर से, मतलब पूरी हाईवे है और मैं एकदम ऐसे लेफ़्ट से जा रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। और मेरे साथ एक और लड़की है जो मेरे ना, जब मैं आई थिंक 8th में थी, तो 8th में नहीं 7th या 6th में थी, तब वो 8th में थी, तो वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, तो वो भी उसी ऑटो से जा रही थी। तो ऑब्वियस हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड वगैरह, बस इतना पता है कि हम दोनों एक स्कूल में थे। तो अब वो भी उसी ऑटो में थी और हम दोनों ही मतलब ऐसे पतले पतले रास्ते से चल रहे हैं और सारे जितने भी थे वो सब जेंट्स थे। तो एक ऑटो आई भर के और वो उसमें बैठ गए, ठीक है। अब बाकी हम सब कहाँ जाएंगे, तो हम ना धीरे 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 चल रहे हैं उस पतली सी रास्ते पे साइड से बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो इतनी सारी रोड है और सारी स्पीड में आ रही है, वहाँ पे कार आती है, ट्रक आती है, इसलिए। तो अब हम धीरे 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 चल रहे हैं। अब मैं रोकूँ भी किसको रोकूँ, मैं ऐसे पीछे मुड़ के किसको रोकूँ मैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था किस भैया को रोकूँ, क्योंकि सबको लेट होता है कहीं ना कहीं जाने में। मुझे क्लास जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना होता है, तो मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं किसको रोकूँ। तो जब मैं जा रही थी तो मैं पीछे देख रही थी कि क्या मैं किसी को रोक सकती हूँ क्या, या मैं पैदल पहुँच जाऊँगी, मतलब मैं इतना सब सोच रही थी। तो एकदम से ना एक दी आई, स्कूटी से थी एंड उन्होंने पूरा कवर कर रखा था स्कार्फ से, चश्मा लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था, तो चेहरा तो बिल्कुल विजिबल हो ही नहीं सकता। और मैं ये थोड़ी बोलूँगी अपना चेहरा दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ छोड़ना है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे यहाँ तक जाना है, मैं हमारी ऑटो ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बिठा लिया, मुझे भी बिठा लिया एंड वो जो लड़की थी साथ में उसको भी बिठा लिया। तो जो पीछे वाली लड़की थी, मतलब जो मेरे साथ की थी, वो तो पहले ही उतर गई। और उन्होंने मेरी क्लास के ना, मतलब मेरे को बिल्कुल जैसे मान लो मेरी क्लास स्टार्टिंग गली के स्टार्टिंग में, तो उन्होंने मुझे एंडिंग पे छोड़ दिया था। तो उन्होंने ऐसा कुछ पैसे भी नहीं लिए एंड मैंने उन्हें थैंक यू वगैरह कहा। और लिटरली मैंने उन्हें रोका भी नहीं था, ना किसी और ने रोका था, वो अपने आप आके हमारे पास रुकी थी। वो कहीं जा रही थी आई थिंक ऑफिस वगैरह। सो उस टाइम मेरे को ये लगा कि भाई मैंने किसको रोका भी नहीं और कोई रुक भी गया। तो एक वो था ना कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, जबकि मैंने उनसे हेल्प मांगी भी नहीं थी। और लिटरली अगर मैं किसी को रोकती भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं रुकता, क्योंकि हर किसी को अपने अपने जगह जाना होता है जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है। तो स्टिल मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कल मेरे साथ एक ये अच्छी चीज़ भी हुई थी, वो कार्ड वाली, पिंक कार्ड वाली, और आज मेरे साथ ये भी हुआ। तो मतलब मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा खुशी मिलेगी, लाइक हाँ दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। अगर आप नहीं भी मांगो तो आपकी हेल्प कर देते हैं। अब ये नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर आ रहा है एकदम से उस पर भरोसा कर ले, एक मतलब भगवान का इशारा होता है कि हाँ कर लो भरोसा, तो मैं कर लेती हूँ। तो लिटरली वैसे भी उन्होंने मेरे को क्लास तक छोड़ना था, मतलब एक डर था अंदर की कहीं और ना ले जाए मुझे, बट बट मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड मैंने उनको थैंक यू बोला। बट मेरा मन था कि मैं उनको चेहरा देख पाऊँ, बट मैंने नहीं बोल सकती थी कि अपना चेहरा दिखा दो आप। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड फिर थैंक यू ही बोल सकती थी मैं उनको, और कुछ इससे ज़्यादा मैंने बोल नहीं सकती थी। बट इससे ये मेरे को मतलब प्रूफ हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, बट सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम एंड मेरा ये स्टोरी टाइम देने का मतलब मोटिव भी आप लोगों को ये था कि कभी आप भी कहीं जा रहे हो, किसी को लिफ्ट की ज़रूरत है तो आप उसे लिफ्ट दे दो।
अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मांग रहा है तो आप दे दो, कोई नहीं मांग रहा है, आपको लगता है कि आपको उन्हें लिफ्ट दे देनी चाहिए तो आपको दे देनी चाहिए, अगर आप उस वे पे जा रहे हो, उस रास्ते पे जा रहे हो तो, ठीक है। तो यही कि दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए, स्टोरी टाइम का मतलब ही यही है। सो थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मेरी हेल्प की। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आई होगी, इससे कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।